हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मेंढपिया। पिछले क्लास में अपन ने देखा था कि विनिमय बिलों को कटौती कराते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विनिमय बिलों के प्रकार भी देखा था, विनिमय बिलों के कटौती कराने से क्या क्या लाभ हैं वो सब अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कटौती गृह क्या होते हैं, इनकी विशेषताएँ क्या हैं और कटौती गृह के कार्य, लाभ या महत्व क्या कौन कौन से हैं। बात करते हैं कटौती गृह क्या होते हैं। तो कटौती गृह से तात्पर्य उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान से हैं जो विनिमय बिलों, हुंडियों की कटौती का कार्य करते हैं, वो कटौती गृह कहलाते हैं। कटौती गृह विनिमय बिलों को देय तिथि से पूर्व क्रय करते हैं तथा बाद में उन्हें बेच देते हैं, अथवा आहार्य को देय तिथि पर प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। यानी जिसके नाम बिल लिखा हुआ है उसको प्रस्तुत करते हैं और उससे भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी देय तिथि से पूर्व पुनर्कटौती करवा सकते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो उसे पुनर्कटौती भी करवाई जा सकती है। विनिमय बिल की परिपक्वता तिथि से पहले यदि बिल में उल्लेखित राशि की मांग बिल का धारक किसी बैंक या अन्य संस्था से करता है तो इसे बिल की कटौती या बट्टा करना कहा जाता है या कहलाता है। कल भी अपन ने देखा था। कटौती गृह की विशेषताएं की बात करें, यहाँ से 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कटौती गृह की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो कटौती गृह की पहली विशेषता है, कटौती गृह एक व्यापारिक संस्थान होता है, यानी यह व्यापारिक संस्थान होता है कटौती गृह। दूसरा है व्यापारिक संस्थान यानी व्यापार के उद्देश्य से कार्य करता है। दूसरी विशेषता है यह परिपक्वता तिथि से पूर्व विनिमय बिलों की कटौती करता है। यानी जो कटौती गृह बने हुए हैं बैंकों के अतिरिक्त, ये क्या करते हैं, परिपक्वता से तिथि से पूर्व विनिमय बिलों की कटौती करते हैं। परिपक्वता तिथि के बाद नहीं, परिपक्वता तिथि से पूर्व। तीसरी आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने पर बिलों की पुनर्कटौती भी करवाता है। यदि नीडेड हैं तो बिलों की पुनर्कटौती करवाई जा सकती है या करवाता है। चौथी विशेषता है, यह अल्पकालीन वित्त की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कटौती गृह। नेक्स्ट है, क्योंकि यदि किसी को अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होगी तो वो बिल देगा, बिल से इसको कटौती करवा लेगा और इसका पेमेंट बाद में जिसके नाम बिल लिखा हुआ है उससे वो प्राप्त कर लेगा कटौती गृह। तो इससे क्या है, वित्त की पूर्ति की जा सकती है अल्पकालीन की। नेक्स्ट है, यह अन्य क्षेत्रों में अल्पकालीन निवेश भी करता है। जो व्यापारिक कटौती गृह होते हैं यह छोटे क्षेत्रों में अल्पकालीन निवेश को भी प्रमोट करते हैं। तो ये कुछ जो डिस्काउंटेड हाउसेज बने हुए हैं, कटौती गृह बने हुए हैं, उनकी विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं कटौती गृह के कार्य क्या हैं, कटौती गृह के लाभ क्या हैं, इनकी भूमिका क्या है। तो पहला इसमें है, चाहे कटौती गृह के कार्य पूछें, लाभ पूछें, महत्व पूछें, उनकी भूमिका, यही पॉइंट्स सभी में आएंगे, आपको ये याद रखना है। पहला है बिल बाजार का विकास। कटौती गृह विनिमय बिलों की कटौती द्वारा बिलों के प्रचलन को प्रोत्साहित करते हैं। इससे बिल बाजार एवं मुद्रा बाजार का विकास होता है। लंदन बिल बाजार विश्व में श्रेष्ठतम संगठित बिल बाजारों में से एक हैं। विनिमय बिलों की कटौती एवं पुनर्कटौती की सुविधा उपलब्ध होने के कारण व्यापारिक बैंक बिल बाजार की गतिविधियों में काफ़ी रुचि लेते हैं। कटौती गृह से क्या होता है, बिल बाजार का विकास होता है। दूसरा है बैंकिंग कोषों का उपयोग। कटौती गृह बैंकों से याचना राशि एवं अल्प सूचना राशि के रूप में ऋण प्राप्त करते हैं। इससे बैंकों को ब्याज का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जो राशि बैंक देते हैं बैंक उस पर ब्याज लेते हैं, तो बैंक को ब्याज स्वरूप प्रॉफिट होता है। उनके तरल कोष भी बने रहते हैं, क्योंकि अत्यंत अल्पकाल की सूचना पर वे कटौती गृह से अपना याचना ऋण वापस ले सकते हैं। इस वजह से तरलता की भी कोई रिस्क नहीं होती और बैंक के जो कोष है उनका उपयोग भी होता रहता है। तीसरा लाभ है कटौती गृहों का विदेशी व्यापार का विकास। कटौती गृहों की सहायता से निर्यातकर्ता द्वारा आयातकर्ता को उधार माल बेचने पर भी नकद राशि प्राप्त हो जाती है। इस सुविधा से विदेशी व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा उसका फलस्वरूप उसका विकास बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट लाभ है औद्योगिक विकास में सहायक।
कटौती गृहों उद्योगों के विकास हेतु भी अत्यंत आवश्यक सिद्ध हुए हैं या औद्योगिक विकास में भी कटौती गृहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कटौती गृह औद्योगिक घरानों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। जो बड़े बड़े घराने हैं उनकी जो प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है, उसमें वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है साख नियंत्रण में सहायक। कटौती गृहों का बैंक ऑफ इंग्लैंड से वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती है। जो भी कटौती गृह हैं यानी जो भी व्यापारिक संस्थान है बैंकों के अतिरिक्त, उनको फाइनेंस की फैसिलिटी बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा होती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इन पर प्रभावी नियंत्रण रखता है कटौती गृहों पर, जिस कारण साख का सही रूप से नियंत्रण संभव हो पाता है। कटौती गृह बैंक ऑफ इंग्लैंड के दिशा निर्देशानुसार साख का विस्तार करने या साख का संकुचन करने की नीति अपनाते हैं। जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई का कंट्रोल होता है, उसी प्रकार जो कटौती गृह हैं इन पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का कंट्रोल होता है, जिससे वही इसकी साख को नियंत्रण में करता है। जैसे आरबीआई साख को नियंत्रण करता है, उसी प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इनको साख नियंत्रण करता है इनके द्वारा। नेक्स्ट है स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता। स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर निगम हुआ, यूआईटी हुआ आदि की प्रतिभूतियों में कटौती गृह विनियोजित करते रहते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन संस्थाओं के विकास में योगदान देते हैं। इस वजह से स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कटौती गृहों के क्या लाभ हैं, इनका क्या महत्व है देश की इकोनॉमी में, इनकी क्या भूमिका है या कटौती गृह के कार्य कौन से हैं। अब थोड़ा प्रकाश कटौती गृह की कार्य पद्धति पे डालते हैं, वर्किंग प्रोसेस कैसी है। जो व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थान विनिमय बिलों की कटौती करवाना चाहता है, वह बिल को कटौती गृह के समक्ष प्रस्तुत करता है। सबसे पहले वो अपने बिल को कटौती गृह के समक्ष रखता है। यदि बिल किसी स्वीकृति गृह से स्वीकृत हैं, तब तो कटौती गृह बिना किसी हिचकिचाहट के बिल की कटौती कर देते हैं। यानी उस बिल की स्वीकृति गृह ने दे दी है, तब तो जो कटौती गृह हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस बिल की कटौती कर देते हैं। लेकिन यदि किसी विनिमय बिल की स्वीकृति गृह ने नहीं दी है, उस स्थिति में बिल के लेखक एवं आहरिये यानी बिल के जो लेखक हैं एवं जिस पे बिल लिखा गया है, उसकी साख के आधार पर बिल की कटौती की जाती है। यानी उसकी क्रेडिट कैपेसिटी को कटौती गृह चेक करते हैं और उसके आधार पे बिल कटौती किया जाता है। बिल में उल्लेखित राशि पर ब्याज व संग्रहण व्यय काटकर शेष धनराशि कटौती करवाने वाले व्यक्ति को दे दी जाती है। यानी जो भी उनका इंटरेस्ट वगैरह होगा, कलेक्शन चार्ज वगैरह होगा, वो काट के उस व्यक्ति को जो बिल की कटौती करवाना चाहता है उसको दे दी जाती है। कटौती गृह इस राशि की व्यवस्था व्यापारिक बैंकों के माध्यम से करते हैं। विनिमय बिलों को देय तिथि से पूर्व ही बैंकों को बेच दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ब्याज दरों या कटौती दरों में अंतर का लाभ कटौती गृह कमाते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा कटौती गृहों के बिलों की पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान की जाती है। पुनर्कटौती यानी रीडिस्काउंटेड किया जा सकता है। ऐसे बिल जिनकी एक बार कटौती की जा चुकी है, उनकी अगर दोबारा कटौती की जाती है या दोबारा उनका कटौती किया जाता है तो उसको डिस्काउंटिंग या पुनर्कटौती कहा जाता है। यह बैंक कटौती दरों पर अनेक प्रकार से प्रभावी नियंत्रण रखता है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड हैं वो। तो ये कटौती गृहों की प्रोसेस हैं जो ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी के आगे ये चैप्टर कटौती गृह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।